हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक नंबर 21। यदात्मानि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्नेयाक्षिणी तस्या ज्योतिचक्षुर्गुणग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में थी तो भगवान को अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा है तो वो सब देखने की इच्छा प्रकट हुई भगवान के विराट रूप को। तब आंखें और अधिष्ठाता देव कौन है? सूर्य देव। और देखने की शक्ति, दिखने वाली वस्तु सब प्रकट हो गई। ये ब्रह्मांड प्रकृत्या घना अंधकार है और जो रात्रि है ना, अंधकार जो हमें दिखता है ना, ये ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है। अंधकार में ही है ब्रह्मांड। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सूर्य प्रकट किया, चंद्र प्रकट किया, तब जाके ये रोशनी आई। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से सबसे पहले अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा और इस तरह सूर्य प्रकट हुआ और समस्त जीव में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह भी हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखने पड़ने लगा। सूर्य से बिना तो अंधकार में ही पड़ा हुआ था। श्लोक नंबर 22 और 23। बोध्यामानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तजिघृक्षतः कर्णो चानिरभिद्येतं दिशः श्रोत्रं गुणग्रह वस्तुनो मृदुकाठिन्या लघुगुरुवोष्णशीततम् जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोमामहीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धा गुणोवृतः। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित हुआ तो कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव और सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तो ऋषि है, जो मुनि है, जो भगवत भक्त है, वो आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, कहाँ से आए, भगवान कौन है, इसी बारे में वो श्रवण करना चाहते हैं। लेकिन अभी हम श्रवण शक्ति को मतलब जैसे कि जो लोग श्रवण शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी श्रवण करने में अपने कानों को लगाते हैं, लेकिन इनको लगाना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण करने में। आप सब लोग तो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, लेकिन अन्यथा अगर आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति जो है भगवान के बारे में नहीं सुनना पसंद करते। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता कि मतलब एक पदार्थ जो है वो कितना कोमल होगा, है ना, कितना कठोर होगा, कितना शीतल या उष्ण होगा, हल्का होगा कि भारी होगा। जैसे पानी से भरा एक बाल्टी है, वो भारी है, लेकिन एक पेन है छोटा सा, वो हल्का है। तो इसको ये सब चेक करने की जब एक शक्ति चाहिए, वो क्या है? आपकी स्किन, त्वचा कोमल है कि हार्ड है, कैसे पता चलेगा? जैसे छोटा बच्चा है, आप उसका गाल खींचेंगे तो बहुत कोमल है, लेकिन आप एक पत्थर को छुएंगे तो बहुत हार्ड है ना। तो उसका भी स्किन से पता चलेगा। स्किन में जो रोम छिद्र है, उनके अधिष्ठाता देवों की फिर उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो पदार्थ का ताप, कोई चीज गर्म है, जैसे आप कुछ बनाते हैं तो गर्म है कि ठंडा हो गया, ये सब स्किन से पता चलता है। तो ये जो स्पर्शेंद्रिय है, यह भी ज्ञान का स्रोत है। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट संबंध है। जो हमारे शरीर में रोम छिद्र है ना, तो जैसे हम बोले रोंगटे खड़े हो गए, तो यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, तो रोम छिद्र मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष है, उसका और हमारे रोम छिद्र का बहुत निकट, घना या बहुत क्लोज संबंध है। जैसा कि तृतीय स्कंद में आगे हम पढ़ेंगे भी, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक है, भोजन के रूप में और औषधि के रूप में भी। त्वचमस्य विनिर्भिन्नम विविशुधिर्षण्यम औषधि। तो वनस्पति हमारे लिए औषधि भी है और साथ ही साथ जो है भोजन के रूप में भी।
तो अभी जो सारी चीज़ें ना अभी बहुत स्थूल हो गया है, अभी ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान ने वैसे डेवलपमेंट बुद्धि भी दी है कि मशीन युग में लोग कैसे रहेंगे। नहीं तो लेकिन पहले वनस्पति का ज्ञान होता था वैद्य को। नहीं तो देखिए चिरंजीवी मतलब वो भी वनस्पति होता है जिससे इंसान को प्राण वापस ला सकते हैं, या ऐसे औषधि है जो दुरारोग्य बीमारियां, ऐसे नहीं कि पहले नहीं था बीमारियां, पहले भी बीमार होते थे। जैसे ऑपरेशन जो है शल्य चिकित्सा वो सटल वे से होता था। अभी भी बहुत लोग सटल वे से सिद्धि प्राप्त करके सिद्धि के द्वारा लोगों को ठीक कर रहे हैं ना, तो ऐसे। लेकिन अभी क्या है उसका वो कम हो गया है, जितना ज्यादा लोग पहले शास्त्रों को जानते थे, क्योंकि ये सारी विद्याएं जो है हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसीलिए क्योंकि समय अभी ऐसा हो गया है, कलयुग है, तो निश्चित रूप से सब कुछ जो पाप बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, उम्र कम हो जाएगी, धाम की महिमा कम हो जाएगी, और कलयुग में नवद्वीप मायापुर धाम की महिमा उतना ही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मायापुर नवद्वीप धाम जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। उसके बाद 24 नंबर श्लोक है, 24 और 25। हस्तोरुरुहतुस्तस्या नाना कर्मा चिकीर्षया तयोस्तु बालबानिन्द्रा आदानामुभयाश्रयम् गतिं जिगीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकां पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियतेन्द्रिभिः। उसके बाद जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य की करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ और उनके नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र, हाथ जो है उनका नियंत्रण कौन करते हैं? इंद्रदेव करते हैं। इसलिए एक ब्राह्मण की स्टोरी आता है ना कि जब उन्होंने बहुत सुंदर फूलों की बगीचा लगाई तो लोगों को बोला हाँ ये मैंने लगाई। लोग जब तारीफ करते थे खुद क्रेडिट लेते थे। और जब एक गाय वहां पे घुस आए, फूलों की बगीचा को थोड़ा तहस नहस कर दिया, तो उसको मारा तो मर गई गाय। तो गांव वाले ने पकड़ा तो बोलते नहीं मैंने कहा क्या, ये तो इंद्रदेव मेरे हाथ को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इंद्रदेव कंट्रोल करते हैं, पर हमारी बुद्धि हमें सही से लगाना चाहिए। तो जैसे कि एक डॉक्टर है, एक भक्त को उन्होंने ऑपरेशन किया, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। तो फिर जैसे वो ठीक हुए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर ने बोला अरे मैंने आपको ठीक किया, ऑपरेशन मैंने किया और आप भगवान को सारा क्रेडिट दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा यहाँ पे लोग मरते भी हैं आपके ऑपरेशन से? हाँ मरते हैं। तो बोलते आपने कितना मर्डर किया, इतने लोगों का मर्डर क्यों किया आपने? तो बोलते मैंने कहा मर्डर किया, मैं तो प्रयास किया, नहीं बचे तो मैं क्या करूँ? अच्छा तो मर जाए तो उसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे, उसकी जिम्मेदारी कि मैंने मारा, लेकिन बच गए, क्रिटिकल ऑपरेशन था, भगवान की कृपा से बच गए, तो आप उनका पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है डुप्लीकेसी होता है कि अच्छा है तो मैंने क्या, बुरा हुआ है तो भगवान। और भगवान के साथ तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी भगवान को गालियां देते हैं। जैसे मान लीजिए माला कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता ही है, कभी हमारे माता भी चले गए, कोई पिता चले गए, और कभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि पैसों की कुछ लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, भौतिक संसार है। तो फिर मैंने इतना समय से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? लेकिन हम अपने कर्मों को देखना है कि हमारी कर्मों की वजह से होती है। भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करते, और भगवान कुछ नहीं करते फिर भी भगवान को जो है मैक्सिमम लोग जो है भक्त लोग नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं ऐसे तो भगवान की पूजा वूजा नहीं करेंगे। कभी कभी मंदिर जाएंगे, वो भी कुछ मांगने के लिए, रिश्वत देने के लिए भगवान को, जिनके पास सब है, सारी लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं, थैंक यू बोलने नहीं। और कभी कभी जाएंगे, डेली कोई सेवा भी नहीं करेंगे। और फिर जब कुछ बुरा होगा तो भगवान को दोष देंगे, भगवान को गाली देंगे। तो आप सोचिए भगवान कितना सहन करते हैं। फिर भी सारे फैसिलिटीज देते हैं खाने पीने का, नहीं तो रोक सकते हैं कि कल से खाना ही नहीं मिलेगा, आंखों से देखना बंद, नाक से सूंघना बंद, ऐसा तो नहीं करते भगवान, बहुत दयालु है। तो इस तरह से हाथ जो है देवता इंद्र इसको नियंत्रण करते हैं। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है और इंद्रिया देवताओं द्वारा नियंत्रित है, और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही अवस्था है।
तो श्लोक नंबर 25, गतिम जिगीषतः पादो रुरुहाते भी कामिकम पद्भ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते इंद्रिभिः। उसके बाद इधर उधर चलने की, मतलब जो इधर उधर चलने के लिए, गति करने के लिए जब इच्छा प्रकट हुई तो पैर पैदा हो गया, टांगे प्रकट हो गई। और एक तो स्वयं भगवान विष्णु है और एक विष्णु देवता भी है, तो उस देवता विष्णु की उत्पत्ति हुई। और इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना, प्रभुपाद बोलते हैं, हानिकर नहीं है। कि आपका अगर कोई लगाव है, कोई इच्छा है, वो कोई हानिकर नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य उसके अनुसार स्वतंत्र है। भगवान ने थोड़ा स्वतंत्रता दी है हर मनुष्य को कि वो अपने अनुसार जीवन जी सकता है, किंतु इस जीवन में उसे यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि कोई भी जीवात्मा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, कि वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो जो मर्जी करे और उनके साथ कुछ कर्म का खेल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यह जानते हुए कि उसे नियम पूर्वक अपने कार्यों तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करना चाहिए। कृष्ण की सेवा ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे मन कर रहा है तो मैं ऐसे सेवा करूंगा, नहीं। जो वैष्णव गण, जो विद्वान वैष्णव गण जो बताते हैं कि कैसे सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार बताएंगे, वैसे हमें सेवा करनी चाहिए। और ऐसे कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पैर, टांग, क्योंकि टांगों के बिना वो एक स्थान से दूसरे स्थान में तो नहीं जा सकता। उसको अगर मंदिर जाना है वो नहीं जा सकता है, पैर नहीं है तो। कहने का तात्पर्य है कि उसका उपयोग हमें भगवान के भक्तों के पास जाने में और मंदिर जाने में, धाम दर्शन आदि करने में उपयोग करना चाहिए। यही पैरों का सही उपयोग है। तो इसलिए भगवान जो है मनुष्य की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के लिए बने हैं। श्लोक नंबर 26, निराभिद्यात श्रीष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्था आसीत् कामानं प्रियं तदुभयाश्रयम्। तत्पश्चात काम सुख, काम सुख के लिए संतान उत्पत्ति। काम सुख के बिना संतान उत्पत्ति तो होगा नहीं। कोई ब्रह्मा जी तो नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा करते नारद मुनि को पैदा किया, 4 कुमारों को पैदा किया, ऐसा नहीं हो सकता। और इस काम सुख को भौतिक संसार में लोग स्वर्गिक आनंद मानते हैं। तो इसलिए उसके बाद जननेन्द्रिय की उत्पत्ति किया भगवान ने। और इस जननेन्द्रिय का जो अधिष्ठाता देवता है वो प्रजापति है। जैसे प्रजापति दक्ष, जैसे प्रजापति है। और जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि कोई भी एक्चुअली बूढ़ा नहीं होना चाहते, वो पुनर्यौवन में रहना चाहते हैं, वो काम सुख का आनंद लेना चाहते हैं। जो भक्ति में आए, जिनको ये पता है कि काम सुख से कहीं ज्यादा बढ़कर है कृष्ण प्रेम, क्योंकि जब भगवान के धाम में जो हम कृष्ण के प्रति प्रेम करते हैं वही इस भौतिक संसार में काम सुख का रूप धारण करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करने लगते तो उनको पता चलता है कि इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, तो हम क्यों ना भगवत धाम जाने का प्रयत्न करें। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर ऐसा सुख भगवान नहीं बनाते तो लोग ना शादी करते, ना बच्चा पैदा होता, ना सृष्टि का जो है विस्तार होता। तो भगवान के सेवा के लिए संतान उत्पत्ति करना भी भगवान की भक्ति के समान ही है। तो इसलिए जो भगवान कहते भी है भगवत गीता में कि काम विहीन जो काम है, यानी भगवान के प्रति शरणागत होकर जब एक स्त्री पुरुष संतान उत्पत्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो यह सेवा, प्रभुपाद बोलते हैं, यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। तो उन माताओं का गर्भ जो है
वो पवित्र हो जाता है जब ऐसे संतान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाए। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मनुष्य के शरीर में काम सुख भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। नहीं तो अगर वो ऐसे ही बच्चे उत्पन्न करते रहेंगे तो ये सुख, जैसे सुअर होते हैं, कुत्ते होते हैं और बहुत सारे जानवर होते हैं, मच्छर भी कितने सारे बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो वो लोग भी खाने पीने के लिए तो उत्पन्न हो रहे हैं। तो शास्त्र का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों में पशु तो बेहतर होते हैं मनुष्य। जैसे भैंस है, भैंस जितना खा सकते हैं हम नहीं खा सकते हैं, हाथी में जितना बल है हमारे में नहीं है, कछुआ जितना सो सकता है हम नहीं सो सकते, मछली पानी में तैर सकती है जितना हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि ये भी बताया गया कि पशु जो है एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप देखिए एक डॉग है तो डॉग का कितना सारा बच्चा एक साथ हो जाता है, मनुष्य तो एक ही बच्चा करेंगे। आजकल बहुत लोग IVF करने लगे तो IVF से कई बार हो जाते हैं 3 या 2 ऐसे हो जाते हैं, कई बार 2 भी होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उससे ज़्यादा अगर वो भी जैसे कोई ऐसे मशीन से ही वो लोग करने की कोशिश करे तो मृत्यु होने की संभावना है। नेचुरल नहीं है, ये मशीन से हो सकता है तो उसमें भी डेंजर है। तो ये नेचुरल है पशुओं में कि मच्छर कितने सारे 500 बच्चे एक साथ पैदा कर देंगे, 500 अंडे दे देंगे, लेकिन ऐसा मनुष्य के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जननेन्द्रिय, काम सुख, स्त्री, संतान, ये सब भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है। क्योंकि नहीं तो बाकी शरीरों में भी तो काम भावना होती है, कुत्तों में होती है, सभी जंतु जानवर में होता है, लेकिन उनमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता है। सिर्फ मनुष्य शरीर जो है वही ईश्वर चेतना के लिए बना हुआ है। श्लोक नंबर 27 and 28। उत्सी श्रीक्षोर्धातुमलं निरभिद्यात वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाश्रयः आसी श्रीप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारामपानतः तत्र पानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वामुभयाश्रयम्। 29 और 30 भी हम पढ़ के आज का कथा हम ये समाप्त करेंगे। 29 आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्रनाद्ययः नद्यः समुद्राच्चतायोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मानच्चन्द्र इति संकल्पः काम एव च। उसके बाद खाए हुए भोजन को निकालना भी तो पड़ेगा ना, भौतिक शरीर है तो जब उसकी मल त्याग करने के लिए उसके अधिष्ठाता देवता भी है, मल त्याग के लिए भी वो मित्र देव है। तो ऐसा नहीं कि इतना आसान है, सबको लिए भगवान ने नियंत्रक दिया है। नहीं तो जब जैसे शरीर रोगी हो जाता है, खाया हुआ पचता नहीं, पच जाए तो निकलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो फिर पायु इंद्रिय यानी गुदा द्वार, मलमूत्र द्वार उत्पन्न हुआ और फिर उसके अधिष्ठाता देव मित्र भी विकसित हुई। यानी पायु इंद्रिय और तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तो सोचिए, प्रभुपाद बोलते हैं जहां मल त्याग करते हुए भी मल पर भी नियंत्रण होता है भगवान का, तो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? एक एक चीज भगवान के कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में है। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करने के लिए मृत्यु की उत्पत्ति हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। प्राण वायु जीवनदाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। ये दोनों नाभि से उत्पन्न होता है। यह नाभि का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा बच्चे का नाभि मम्मी के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, वो पूरे नाभि से ही सारा पोषण ग्रहण करता है मम्मी के शरीर से। तो यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। श्री ब्रह्मा गर्भोदय कषाय विष्णु के कहां से प्रकट हुए? नाभि कमल से प्रकट हुए ना, नाभि से प्रकट हुए हैं। तो नाभि से पृथक शरीर के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए
और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। तो नाभि ग्रंथि नाभि को जो नाभि ग्रंथि जुड़ा हुआ होता है माता को बच्चों के साथ, तो उसको काट कर ही तो दोनों को पृथक किया जाता है। जब भोजन तथा जल की इच्छा हुई तो पेट यानी उदर आते, जो पेट के अंदर आते हैं, और धमनियां प्रकट हुई। जो नदियां हैं और समुद्र है, इनके पोषण तथा उपापाचय के स्रोत है, अर्थात आतों के जो अधिष्ठाता देव है, हमारे जो आत है, तो आत को साफ रखना बहुत जरूरी है, वो उसके अधिष्ठाता देव नदियां हैं। पवित्र नदियों में हम स्नान करते हैं ना, उससे हमारा स्पिरिचुअल बेनिफिट तो होता ही है, भौतिक बेनिफिट जो जिसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट है उसमें भौतिक बेनिफिट तो हो ही जाएगा। और धमनियां यानी नर्व्स कितने करोड़ नर्व्स है, छोटे छोटे बाल जितने, उसका अधिष्ठाता देवता कौन है? समुद्र देव। समुद्र में भी स्नान करते, समुद्र समस्त पवित्र नदियों का आश्रय है। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है, और भोजन तथा जल के उपापचय से शारीरिक क्षय शक्तियों का क्षानांतरण होता है। अतः शारीरिक स्वस्थ आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर करता है, यानी आपके नर्व्स और आपकी आंत कितने सही है उसके ऊपर आपकी स्वास्थ्य निर्भर करेगा। नदियां और समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव है, और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। नदियां और समुद्र की कृपा से ही, एक्चुअली भगवान से उनको मिलती है कृपा, यानी शक्ति मिलती है, कृपा मतलब यहाँ पे, और उनकी शक्ति हमें, तो भगवत कृपा से ही पूरे संसार चल रहा है। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा प्रकट हुई तो मन, तो हृदय उत्पन्न हुआ। मन, चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देव है ना हमारे। मन कितना शांत रहता है, नहीं रहता, बहुत रिलेटेड है। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, इन सबका उदय हुआ। तो जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है। इसके बाद मन, इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा, और फिर मन के कार्य क्या है? सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। तो मन के कार्य हृदय से प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते, और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप को देखने की इच्छा करते हैं। तो आज की कथा हम यही समापन करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।